नारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया तथा इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण को करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर से के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग मैं श्री सत्यनारायण भगवान का मन वांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चित करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने के बाद ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान ने व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण व्रत का करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। और सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी हो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मणों को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम मैं लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया और उस रोज वहां से उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा है द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बिहारी लाल की जय। अरे क्यों नहीं बज रहे हो मेरे भाई, तुमको हो क्या गया है? वो तुमको लीजिए, आपको हमने कहते भी हैं। गोविंदम तमेपम समर्पयामि। निवाजे ओम जय लक्ष्मी रमना कट भय ब्राह्मण बन कर कंचन मारियो। ओम जय लक्ष्मी रमना कृपा करी चरण जोड़े राजा जिनके जगत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना मनोरथ पायो श्रद्धा सजनी।
रातों के गिनतियों में लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण विभिन्न रूप धरो श्रद्धा कारण की नीति निवाज कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल सही राजा वन में भक्ति करी मन भावित फल दीनों दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद खवायो करे फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान की। देखो बड़ी मोर बनाते हैं वो थोड़ी के पहले ऊपर का गाय इसमें हम कही ना आप तुम हवन कराओ। हाँ हाँ कर देख कर बना ऊपर का गाय सीट बना सीट बना वो सीट बना इस तरह हाँ। ये हटा दूं क्या इसको? हाँ उसको हटा दो।